जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड भर्ती 2026 के जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम टॉप 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखने वालेंगे। तो सभी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आपको होने वाले होमगार्ड एग्जाम में 25, 26 और 27 अप्रैल के पेपर में कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट डेली अपलोड करते हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सकेगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण से माना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस कारण से माना जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है वो कोई निश्चित नहीं है, लेकिन यह जो है जलवायु परिवर्तन के कारण यानी कि प्राकृतिक घटना के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्यतः पतन माना जाता है। तो ऑप्शन जलवायु परिवर्तन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बौद्ध धर्म का चौथा संगीति कहाँ हुई। तो बौद्ध धर्म का चौथा संगीति कहाँ हुई थी, तो यह हुई थी कुंडल वन में। बौद्ध धर्म का चौथा संगीति कुंडल वन में हुई थी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो अशोक द्वारा जो धम्म अपनाया गया था उसका मुख्य उद्देश्य था नैतिक आचरण। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का नैतिक आचरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में है। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है वह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण किस उद्देश्य से था। तो अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण जो था उसका मुख्य उद्देश्य जो था वह सेना को सस्ता राशन प्रदान करना था, उसका मुख्य उद्देश्य। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मुगल काल में मनसबदारी प्रणाली किससे संबंधित थी। तो मुगल काल के शासन में मनसबदारी प्रणाली जो लागू की गई थी तो उसका जो संबंध था वह सेना से था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था सन 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने लागू की। तो जो डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स जो लागू किया गया था वह डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वदेशी आंदोलन किस विभाजन के विरुद्ध हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस विभाजन के स्वरूप हुआ था। तो यह बंगाल के विभाजन के स्वरूप स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, साइंस का क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है। तो मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो संतुलन बनाए रखता है, तो वह सेरिबेलम है। तो सेरिबेलम नामक भाग जो होता है मस्तिष्क का वह पूरे शरीर को संतुलन बनाए रखता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है। तो प्रकाश की चाल जो होती है सर्वाधिक जो है वह निर्वात में होती है प्रकाश की चाल। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, रक्त समूह का निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो रक्त समूह का निर्धारण निम्न में से देखा जाए तो किसके द्वारा पर होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, प्लाज्मा के द्वारा या एंटीबॉडी के द्वारा या एंटीजन के द्वारा या हीमोग्लोबिन के द्वारा। तो रक्त समूह का निर्धारण ब्लड में एंटीजन पाए जाते हैं तो उसी के आधार पर होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एंटीजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं। तो ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो ध्वनि तरंगे एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। और साथियों आप लोग हमें वीडियो के अंत में बताइएगा कि आपकी इस सेट से कितने क्वेश्चन के आंसर्स राइट थे। तो आप लोग अकाउंट जरूर करिएगा अपने क्वेश्चन के आंसर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो इसमें जो है नाभिकों का संलयन होता है, तो इस प्रक्रिया के द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का संलयन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग से रिकेट्स रोग है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, आप लोग विटामिन के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग उसको जरूर रट लीजिएगा, क्योंकि आपको साइंस के अंतर्गत विटामिन से 1-2 क्वेश्चंस एग्जाम में अवश्य देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग विटामिन के हर क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा कहाँ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ओम का नियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन देखते हैं, ऊष्मा से या धारा से या प्रकाश से या चुंबकत्व से। तो ओम का नियम जो संबंध है वह धारा से होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन जो है अग्नाशय अंग में बनता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, परमाणु का नाभिक किससे बना होता है? तो परमाणु में जो नाभिक होते हैं वो किससे बना होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से परमाणु का नाभिक बना हुआ होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो निम्न में से सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो ऑप्शन सी हाइड्रोजन गैस जो होती है, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर स्थायी अध्यक्ष पूछता तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित है? तो हमारे भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार पार्ट है वो किस देश से प्रेरित है? तो वह अमेरिका देश से प्रेरित है, हमारे देश का मौलिक अधिकार। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो 1976 में संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, लोकसभा में आरक्षित सीटें किसके लिए हैं? तो लोकसभा में आरक्षित सीटें किसके लिए हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, महिला के लिए होती हैं या अल्पसंख्यक के लिए या SC वर्ग के लिए या फिर पिछड़ा वर्ग के लिए। तो लोकसभा में आरक्षित सीटें जो होती हैं वह SC ST वर्ग के लिए होती हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, वित्त विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो वित्त विधेयक जो होता है वह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो संसद का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुलाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का संघीय ढांचा किस प्रकार का है? तो भारत का संघीय ढांचा एक अर्ध संघीय प्रकार का ढांचा है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कब तक पद पर रहता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो पूरे 65 वर्ष के अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद पर रहता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही क्वेश्चन। तो अनुच्छेद 356 जो है वह राष्ट्रपति शासन से संबंधित होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत कब हुई? तो भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत 1951 में हुई। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का योजना आयोग किस वर्ष समाप्त हुआ? तो भारत का योजना आयोग जो समाप्त हुआ था वह 2015 में समाप्त हुआ था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है,
भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? तो भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र से है? उद्योग से है या सेवा से या कृषि से या व्यापार से? तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इसमें भी जो रोजगार सबसे अधिक है वह कृषि देश से है। तो ऑप्शन सी किसी क्षेत्र से रोजगार सबसे सर्वाधिक मात्रा में आते हैं, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, NABARD किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो NABARD का यदि आपको फुल फॉर्म पता होगा तो आप बता सकेंगे किससे जुड़ा है। तो आपको फुल फॉर्म नहीं पता होगा तो हम बता देते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रेगुलर डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो किससे जुड़ा हुआ है? तो यह ग्रामीण विकास बैंक से जुड़ा हुआ है, यानी NABARD संस्थान। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? तो फसल बीमा योजना का उद्देश्य जो होता है वह किसान को जोखिम से बचाना होता है। तो किसी भी प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं जो होती हैं तो इन सभी से बचाने के लिए फसल का बीमा किया जाता है। तो इस प्रकार से किसानों को जोखिम से बचाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, सहकारी आंदोलन का जनक कौन माना जाता है? तो सहकारी आंदोलन का जनक माने जाते हैं तो वह त्रिभुवन दास पटेल जी माने जाते हैं, सहकारी आंदोलन के जनक। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, विदेशी मुद्रा भंडार किसके पास होता है? तो विदेशी मुद्रा भंडार किसके पास होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, वित्त मंत्रालय के पास या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के पास या फिर SEBI के पास या फिर NITI के पास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, विदेशी मुद्रा का भंडार जो होता है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के पास होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, पृथ्वी का आकार किससे समान है? तो पृथ्वी का आकार किसके समान है? तो ऑप्शन देखते हैं, पूर्ण गोल है या फिर चपटा गोल है या अंडाकार है या बेलनाकार। तो पृथ्वी का आकार जो है एक चपटा व गोल आकार, इसी के समान है पृथ्वी का आकार। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, ज्वालामुखी गतिविधि मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ज्वालामुखी गतिविधियाँ जो है मुख्यतः प्लेट की सीमाओं पर पाई जाती हैं। तो हमारे जो पृथ्वी है उसके नीचे कुछ भूपटल मेंटल इस प्रकार की जो प्लेटें पाई जाती हैं, तो इसमें सीमाओं पर जो है प्लेट की सीमाओं पर आप कह सकते हैं कि ज्वालामुखी की गतिविधियाँ पाई जाती हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यह अरबी भाषा के मानसून शब्द लिया गया है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का अरबी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सभी को पता होगा, तो कौन सा है? गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, जैव विविधता संरक्षण का उद्देश्य क्या है? तो जैव विविधता संरक्षण का उद्देश्य होता है पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना। तो ऑप्शन बी पारिस्थितिक संतुलन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम में होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, ओजोन क्षरण का मुख्य कारण क्या है? तो ओजोन क्षरण का मुख्य कारण जो होता है वह CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, ग्रीन बेल्ट किससे संबंधित है? तो ग्रीन बेल्ट जो है वह पर्यावरण से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, भू कटाव का प्रमुख कारण क्या है? तो भूमि अपरदन या कह सकते हैं, फिर भू कटाव का मुख्य कारण जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्षा और वायु और मानव गतिविधियां, ये सभी हो जाएंगे भूमि कटाव का। अधिक वर्षा भी होती है तो उससे भी भूमि क्षरण होता है, और वायु से कुछ मिट्टियाँ जो हैं उड़ के इस स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं, इससे भी होता है। और मानव गतिविधियाँ तो आप सभी को पता ही होगा कि है ही सबसे ज़्यादा, तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगर सभी न दे करके मुख्यतः पूछ ले तो आप इसमें लगा देंगे मानव गतिविधियाँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी किस वर्ष बना? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो बना वह 2010 में बनाया गया। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा नदी प्रवाह किसका है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे लंबा नदी प्रवाह गंगा का है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं सो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है। यूपी का राजकीय फूल क्या है? कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में यदि आप हैं तो आपको राजकीय फूल इसका अवश्य पता होगा। तो आप लोग हमें बताएंगे कि कमेंट बॉक्स में यूपी का राजकीय पुष्प क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है। बनारस किस नदी के किनारे स्थित है? तो बनारस किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह गंगा नदी के किनारे बनारस स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54 है। यूपी में पुलिस व्यवस्था किसके अधीन है? तो यूपी में पुलिस व्यवस्था जो होती है वह राज्य सरकार के अधीन होती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 है। यूपी का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? तो यूपी का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र नोएडा शहर है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का नोएडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56 है। यूपी में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यूपी में विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57 है। यूपी का सब राजस्व वसूली का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यूपी में जो राजस्व वसूली का प्रमुख स्रोत होता है वह जीएसटी होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58 है। यूपी का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो यूपी का सबसे बड़ा अभ्यारण्य हस्तिनापुर है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 59 है। यूपी में जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो यूपी का जिला प्रशासन का प्रमुख डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 है। यूपी में प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो यूपी का प्रमुख लोक नृत्य कथक लोक नृत्य है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61 है। भारत की लुक ईस्ट नीति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो भारत की जो लुक ईस्ट नीति का संबंध है वह किस क्षेत्र से है? तो यह दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62 है। संयुक्त राष्ट्र में भारत कितनी बार यूएनएससी का अस्थायी सदस्य रहा? तो संयुक्त राष्ट्र जो है भारत में पूरे 8 वर्षों तक अस्थायी सदस्य रहा है। तो आपको यूएनएससी का फुल फॉर्म बता देते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसका 8 बार जो है संयुक्त राष्ट्र भारत में अस्थायी सदस्य रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है। भारत भूटान संधि किस वर्ष हुई? तो भारत और भूटान संधि जो हुई 1949 में हुई थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1949 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 64 है। एफएटीएफ का मुख्य कार्य क्या है? तो एफएटीएफ का मुख्य कार्य होता है आतंक वित्तपोषण को रोकना। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 65 है। भारत का परमाणु सिद्धांत किस पर आधारित है? तो भारत का जो परमाणु सिद्धांत है वह न्यूनतम प्रतिरोध पर आधारित होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 66 है। पाकिस्तान के साथ भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं कौन सी है। व्यापार को लेकर है, या सीमा, या कश्मीर, या जल। तो भारत और पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या कश्मीर को लेकर है। तो ऑप्शन सी कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 67 है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो SARRC जिसे सार्क कहा जाता है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 68 है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का प्रतीक तटस्थता को दर्शाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 69 है। सीमा सुरक्षा बल जिसे बीएसएफ कहा जाता है किस सीमा की रक्षा करता है? तो ऑप्शन देखते हैं चीन की सीमाओं पर, या फिर नेपाल, या पाकिस्तान, बांग्लादेश, या फिर सभी की। तो जो बीएसएफ के जवान होते हैं लगभग जो है सभी बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
जो है चीन के भी और नेपाल और बांग्लादेश पाकिस्तान, तो सभी के बॉर्डर पर आपको बीएसएफ के जवान देखने को मिल जाएंगे। तो ऑप्शन डी करेक्ट लगा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार की आयोग की स्थापना 1993 में हुई। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 है बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन देखते हैं विज्ञान के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में या शांति या पत्रकारिता। तो बुकर पुरस्कार सम्मान जो होता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आत्मकथा है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में लेखन पर दिया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं हिंदी के क्षेत्र में या संस्कृत या भारतीय भाषा या अंग्रेजी के क्षेत्र में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है लगभग जो है भारतीय भाषाएं जितने भी हैं तो उनमें जो है एक उपलब्धि जो प्रदान की जाती है तो उसमें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है भारतीय भाषाओं के अंतर्गत सभी भाषाओं में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 है अनटच्ड फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी? तो अनटच्ड फ्रीडम पुस्तक अमर्त्य सेन जी द्वारा लिखी गई। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का अमर्त्य सेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 है साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? तो साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1954 में। ऑप्शन बी 1954 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 है नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है? तो नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है? तो वह ओस्लो शहर में नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 है भारत में अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो भारत में अर्जुन पुरस्कार जो होता है वह खेल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का खेल क्षेत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 है इंडिया 2020 पुस्तक किसने लिखी या फिर इंडिया 2020 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह जो है एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा इंडिया 2020 पुस्तक लिखी गई। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किससे संबंधित है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 है महिला सशक्तिकरण का प्रमुख सूचक क्या है? तो महिला सशक्तिकरण का प्रमुख सूचक क्या है? जनसंख्या या फिर शिक्षा या धर्म या आयात? तो महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य या मुख्य सूचक जो है शिक्षा है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 है आत्मनिर्भर भारत का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो आत्मनिर्भर भारत का मुख्य लक्ष्य होता है घरेलू क्षमता। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा जोखिम क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं सूचना या फेक न्यूज़ या शिक्षा या रोजगार। तो जोखिम पूछा गया तो सोशल मीडिया का जोखिम जो है मुख्य रूप से वह फेक न्यूज़ होता है। सोशल मीडिया फेक न्यूज़ जो है सबसे बड़ा जोखिम माना जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 है COP 21 कहाँ हुआ था? तो COP सम्मेलन 21 कहाँ हुआ था? तो यह पेरिस में हुआ था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 है G20 में भारत किस श्रेणी में आता है? तो G20 देशों के अंतर्गत भारत जो है वह उभरती अर्थव्यवस्था यानी विकासशील भी आप कह सकते हैं। तो उभरती अर्थव्यवस्था में आप टिक लगा देंगे ज़्यादा सही रहेगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उभरती अर्थव्यवस्था में G20 भारत देश में आता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 है डिजिटल डिवाइस से क्या तात्पर्य है? तो डिजिटल डिवाइस से तात्पर्य है कि डिजिटल असमानता। तो आप यह कह सकते हैं डिजिटल असमानता है वह डिजिटल डिवाइस है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 है प्राकृतिक आपदा प्रबंधन किस अधिनियम से संबंधित है? तो प्राकृतिक आपदा प्रबंधन जो होता है वह अधिनियम 2002 से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 है
भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्य कौन होता है? तो भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्य जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है, विश्व जनसंख्या में भारत की रैंक क्या है? तो विश्व जनसंख्या में भारत की रैंक क्या है? तो अभी तक जो अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो द्वितीय स्थान पे थी, परंतु अब जो है प्रथम स्थान आप लगा देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। विश्व में जनसंख्या के स्थान पर भारत प्रथम नंबर पे आ गया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है, भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो भारत की पहली जनगणना कब हुई थी पूर्ण रूप से? तो यह 1881 में भारत की पहली जनगणना हुई थी, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है, ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य होता है पारदर्शिता, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का ट्रांसपेरेंसी करेक्ट आंसर पारदर्शिता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 है, स्टार्टअप इंडिया का शुभारंभ कब हुआ? तो स्टार्टअप इंडिया का शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी द्वारा सन 2016 में किया गया, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 है, महिला आरक्षण विधेयक कितने प्रतिशत आरक्षण की बात करता है? तो महिला आरक्षण विधेयक जो होता है पूरे महिलाओं को 33 यानी 33% आरक्षण की बात करता है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है, मानव विकास सूचकांक में शिक्षा को कैसे मापा जाता है? तो मानव विकास सूचकांक में शिक्षा को जो है साक्षरता प्लस अध्ययन वर्ष के रूप में मापा जाता है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 है, वैश्विक गरीबी रेखा किस संस्था द्वारा तय की जाती है? तो वैश्विक गरीबी रेखा विश्व बैंक के द्वारा तय की जाती है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है पूरे 17, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है, मानव अधिकारों का मूल आधार क्या है? तो मानव के अधिकारों का मूल आधार जो होता है वह मानव गरिमा होता है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे होमगार्ड के जीके के टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जाते जाते आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ जाएं।